आज हम बात करेंगे। आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया है बट आपका रिफ़ंड नहीं आया है अभी तक। तो इसके पीछे का क्या रीज़न है, क्यों रिफ़ंड अभी तक आया नहीं। हम लेटेस्ट अपडेट के बारे में बताएंगे कि कितने आईटीआर फाइल हुए थे एज ऑन 1 दिसंबर। लेटेस्ट कितने आईटीआर वेरीफाई हो चुके हैं और कितने आईटीआर्स के अगेंस्ट में रिफ़ंड प्रोसेस हो गया, उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम नज 2.0 जो स्कीम है उसके बारे में बात करेंगे। फिर आईटीआर रिफ़ंड का मेन रीज़न क्या होता है डिले होने में, उसके बारे में बात करेंगे। फिर मैं आपको आईटीआर रिफ़ंड स्टेटस कैसे चेक करते हैं उसके बारे में आपको ओवरव्यू दूंगा, सो दैट आप आईटीआर रिफ़ंड चेक कर पाएँ। तो सबसे पहले हम आते हैं, आपको बताते हैं कि कितने एज ऑन 1 दिसंबर 2025 कितने आईटीआर्स वेरीफाई हो चुके हैं और कितने आईटीआर प्रोसेस हो गया और कितने आईटीआर प्रोसेस हो चुके हैं एज ऑन डेट। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा 8.25 करोड़ आईटीआर्स फाइल हुए थे फॉर फिनेंशियल ईयर 24-25, दैट इज असेसमेंट ईयर 25-26, आउट ऑफ विच 8.13 करोड़ रिटर्न हैज़ बीन वेरीफाइड एंड 7.01 करोड़ प्रोसेस्ड। सो ऐसे समझो कि 8 करोड़ 25 लाख लोगों ने आईटीआर फाइल किया था, जिसमें से 8 करोड़ 13 लाख का आईटीआर वेरीफाई हो चुका, जिसमें से 7 करोड़ 1 लाख 77 हज़ार लोगों का आईटीआर प्रोसेस हो गया। अब जो 7 करोड़ 1 लाख आईटीआर प्रोसेस हुआ ना, तो इसमें जिसका रिफ़ंड बन रहा होगा सबका रिफ़ंड इशू हो चुका होगा एज ऑफ नाउ, या कुछ जो लास्ट डेट पे 30 नवंबर वगैरह को प्रोसेस हुए होंगे इस डेटा में, उनका 1-2 दिन में या विद इन वीक पैसे आ जाएंगे। तो मोटा मोटी इस डेटा के हिसाब से देखा जाए तो 7 करोड़ 1 लाख प्रोसेस हो चुके हैं, जो वेरिफिकेशन में से 1 करोड़ 12 लाख के आसपास आईटीआर स्टिल एज ऑन 30 नवंबर अनप्रोसेस हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली ये बाय दिसंबर प्रोसेस हो जाएगा। अब हम बात करते हैं जो नया प्रेस रिलीज आया है नज 2.0 जिसको बोलते हैं। ये सीबीडीटी ने सेकेंड नज इनिशिएटिव इशू किया है इन रिस्पेक्ट ऑफ वॉलेंट्री कंप्लायंस ऑफ फॉरेन एसेट। तो इसको हम समझते हैं, सीबीडीटी ने बोला है कि हम ये जो सेकेंड नज इनिशिएटिव है इसके अंतर्गत 28 नवंबर 2025 ऑनवर्ड्स हम एसएमएस भेजेंगे, ईमेल्स भेजेंगे आइडेंटिफाइड टैक्स पेयर को। इसलिए भेजेंगे क्योंकि उनको लगता है, जो उनके पास इंफॉर्मेशन है, जो उनको इंफॉर्मेशन रिसीव हुआ है थ्रू थ्रू ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल ईयर 24-25, उसके बेसिस पे वो एसएमएस ईमेल भेजेंगे एसएससी को, टैक्स पेयर्स को, कि आप अपना जो आईटीआर आपने फाइल कर रखा है, आप आईटीआर फाइल करके रिफ़ंड भी वेट कर रहे होगे, तो आप अपने आईटीआर को रिवाइज कर दो, क्योंकि आपके फॉरेन में कुछ एसेट है, कुछ इन्वेस्टमेंट है जो आपने कंसिडर नहीं किया है। तो ये इस वॉलेंट्री स्कीम है। अंडर दिस स्कीम टैक्स पेयर एसएससी को रिक्वायर्ड है कि वो अपना रिटर्न रिवाइज कर दें बिफोर 31 दिसंबर 2025 टू अवॉइड एनी पेनल कंसिक्वेंसेज। अब क्या होता है कि जैसे सीबीडीटी जो फॉरेन में जो इंडिविजुअल रेसिडेंट हैं उनका इन्वेस्टमेंट या उनको कोई इनकम जनरेट होता है, तो कॉमन रिपोर्टिंग जो स्टैंडर्ड है उसके बेसिस पे इंफॉर्मेशन शेयर होता है। तो जो इंडिया का फॉरेन में पार्टनर्स हैं, जो पार्टनर कंट्रीज़ हैं, वो क्या करेंगे, इंडिविजुअल जो इंडियन इंडिविजुअल्स हैं, इंडियन नेशनल्स हैं, उनका डेटा उनके पास होगा कि उन्होंने कितना इन्वेस्ट किया, कितना इनकम अर्न किया, या क्या प्रॉपर्टीज़ हेल्ड करते हैं, उसका इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को शेयर करते हैं ईयरली बेसिस पे अंडर कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। सेम वे जो यूनाइटेड स्टेट है वो क्या करता है, फटका बोलते हैं, फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट के अंतर्गत वो जो इंडियन रेसिडेंट या इंडिविजुअल हैं या टैक्स पेयर हैं जो यूएस में इनकम होल्ड करते हैं, इनकम अर्न करते हैं, इन्वेस्टमेंट होल्ड करते हैं, वो सब इंफॉर्मेशन
जो सीबीडीटी इंडियन गवर्नमेंट को शेयर करती है। अब क्या सीबीडीटी ने सीधा सीधा बोला है इस जो नज 2.0 है, नज मतलब नॉन इंट्रूसिव यूजेज ऑफ डेटा एंड डेटा टू गाइड एंड इनेबल, ये स्कीम अंतर्गत सीबीडीटी ने बोला है टैक्स पेयर को फटाफट 31 दिसंबर से पहले आप अपने आप वॉलेंट्री बेसिस पे आपका आईटीआर रिवाइज कर दो, सो टू इंक्लूड जो भी फॉरेन में आपका इनकम है, फॉरेन में आपका एसेट है, सो दैट आप पेनल्टी प्रोसिक्यूशन से बच जाएं। ये स्कीम फर्स्ट टाइम 2024 को लॉन्च हुआ था, जिसको देख के सीबीडीटी को बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिला था। मोस्टली लगभग 24-25 हज़ार आईटीआर रिवाइज हुए थे। तो सीबीडीटी इस बार भी एक्सपेक्ट कर रही है कि फटाफट लोगों को ये रिवाइज कर लेना चाहिए, फॉरेन एसेट ट्रूली डिस्क्लोज करना चाहिए। तो उसके लिए इन्होंने सेकेंड इनिशिएटिव नज कंप्लायंस इन रेस्पेक्ट ऑफ फॉरेन एसेट लॉन्च किया। अब हम बात करते हैं आईटीआर रिफंड डिले क्यों हो रहा है। तो आप लोगों ने, बहुत लोगों ने आईटीआर फाइल कर रखा है, किसी ने जून जुलाई अगस्त में फाइल कर रखा है, किसी को रिफ़ंड नहीं आ रहा है, किसी को अपने जून जुलाई अगस्त में रिटर्न फाइल कर रखा होगा। आपके मोस्टली हाई वैल्यू के रिफ़ंड होंगे और वो अभी तक आया नहीं होगा, या आपका आईटीआर प्रोसेस ही नहीं हुआ होगा, तो आप बहुत परेशान होगे। तो परेशान होने की कोई बात नहीं है। आईटीआर डिले होने का मेन रीज़न जो सीबीडीटी चेयरमैन रवि अग्रवाल जी ने रिसेंटली क्लैरिफाई कर दिया था कि जो मेन रीज़न है डिले होने का, ये अभी क्या है कि ऑटोमेटिक जो इनके पास डेटा सिस्टम है, जो एआई है, जो इनके पास रिपोर्टिंग जो प्रोसेसिंग मैकेनिज़्म है, उसके बेसिस पे ये आपका 26 AS AIS से डेटा मैपिंग कर रहे हैं, हाई वैल्यू रिफ़ंड को ट्रेस कर रहे हैं, कहीं इसमें फेक क्लेम, फेक डिडक्शन वगैरह तो नहीं है, कोई अर्थमेटिकल एरर या इनकरेक्ट क्लेम तो नहीं है, कोई डिसअलाउंस ऑफ एक्सपेंडिचर तो नहीं है। उसके बेसिस पे ये चेक कर रहे हैं, उस डेटा को रीवैलिडेट कर रहे हैं, जिसके वजह से रिफ़ंड प्रोसेस होने में टाइम लग रहा है। और उन्होंने बोला है कि छोटे वैल्यू वाले तो मोस्टली रिफ़ंड प्रोसेस हो चुके हैं, अभी जितने भी प्रोसेस पेंडिंग है मेनली बड़े आईटीआर फॉर्म्स हैं, आईटीआर फॉर्म्स हैं, या छोटे आईटीआर जैसे आईटीआर 1-4 हैं, तो उसमें हाई वैल्यू होगा और सस्पिशियस ट्रांजैक्शन उनको लग रहा होगा, इसके वजह से वो अभी तक प्रोसेस नहीं हुआ है। उन्होंने बोला है बाय दिसंबर तक, दिसंबर 2025 मोस्टली सारे रिफ़ंड प्रोसेस हो जाएंगे। अभी लोगों को लगता होगा कि यार रिटर्न बहुत कम प्रोसेस हो रहा डे बाय डे, बट 1 करोड़ है तो पर डे 2 लाख 3 लाख आईटीआर प्रोसेस हो रहा, तो उस बेसिस पे तो पूरा महीने से ऊपर लग जाएगा प्रोसेस होने में, तो कैसे होगा। तो उन्होंने बोला कि ये बल्क प्रोसेसिंग मैकेनिज़्म है, बल्क में आपका आईटीआर लास्ट मोमेंट में जब आपका जो इन्होंने सर्टेन कंडीशन रखा होगा वो फुलफ़िल हो जाएगा, तो आपका आईटीआर बल्क में प्रोसेस हो जाएगा। आपके कुछ मेरे प्रीवियस वीडियोस में कुछ कमेंट्स आए थे कि मान लो आपका आईटीआर रिफ़ंड डिले हुआ, तो क्या उस पर कोई इंटरेस्ट मिलेगा। जी हाँ, आपको उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। मोस्टली 6% का रेट होता है फ्रॉम 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स। तो आपको जो भी आपका रिफ़ंड ड्यू है उस पर पर एनम के बेसिस पे 6% इंटरेस्ट मिलेगा। दूसरा, ये जो आपका इंटरेस्ट होगा ना ऑन रिफ़ंड, ये आपका इनकम होता है। तो जो नेक्स्ट ईयर आप आईटीआर फाइल करोगे तो इस इनकम को आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स मानना पड़ेगा, और उस पर कोई टैक्स बनता है तो आपको पे करना पड़ सकता है डिपेंडिंग अपॉन आपका इनकम का लिमिट। वो जो बेसिक टैक्सेस एग्जम्पशन लिमिट है उसको एक्सीड करता है तो आपको टैक्स पे करना पड़ सकता है। सीबीडीटी ने एक यूज़र मैनुअल इशू कर रखा है, किसी ने आईटीआर खुद से या किसी के थ्रू फाइल करवा रखा है बट उसका इनकम टैक्स रिफंड नहीं आया है, तो डरने की बात नहीं है। वो खुद इस मैनुअल में बताए गए स्टेप्स को फॉलो करके खुद अपना रिफ़ंड का स्टेटस चेक कर सकता है। इसमें आपको नॉर्मली कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो चाहिए रहेगी, वो आपका पैन कार्ड का नंबर, पैन नंबर और पासवर्ड चाहिए रहेगा, और जो आपने आईटीआर फाइल कर रखा है ओबियसली उसमें रिफ़ंड भी होना चाहिए। आपको ई फाइलिंग पोर्टल पे जाना है, गूगल पे आप ई फाइलिंग पोर्टल टाइप करोगे तो इनकम टैक्स का ई फाइलिंग पोर्टल ओपन हो जाएगा। उसके होम पेज पे जाना है, राइट साइड में आपको
फर्स्ट टाइम यूज़र हैं तो ऑब्वियसली रजिस्टर करना पड़ता है, बट आपने ITR फाइल कर रखा है, दैट मीन्स आप फर्स्ट टाइम यूज़र नहीं है। तो आपको लॉगिन में जाना है, अपना पैन नंबर यूज़र ID में फीड करना है, देन पासवर्ड डालना है। उसके बाद लॉगिन होके जो डैशबोर्ड आएगा उसमें आप ई फाइल में जाना है। आपको ई फाइल में व्यू फाइल रिटर्न्स के अंदर जाना है। व्यू फाइल रिटर्न्स आप ओपन करोगे तो ऐसा कुछ डैशबोर्ड दिखेगा, जिसमें आपने किस दिन ITR फाइल किया था, क्या स्टेटस से प्रोसेस हुआ, रिफ़ंड इशू हुआ है, रिफ़ंड फेलियर हुआ, वो सब दिख जाएगा। फर्दर उन्होंने अपने साइड से कुछ रीज़न भी बता रखा है कि आपने रिफ़ंड फाइल कर दिया, आपको रिफ़ंड टाइम पे नहीं आया होगा। तो उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट रीज़न ये है कि आपने रिटर्न फाइल कर दिया, बट आपने बैंक जो अकाउंट नंबर है ना उसको प्री वैलिडेट नहीं करा, तो इस वजह से भी आपका रिफ़ंड नहीं आया होगा। दूसरा उन्होंने बताया कि आपने जो बैंक अकाउंट नंबर दिया है उसमें जो नेम है और आपका पैन कार्ड में जो नेम है वो मिसमैच हो गया तो भी रिफ़ंड नहीं आएगा, या आपने जो IFSC कोड कोड किया होगा वो भी इनवैलिड होगा तो आपको रिफ़ंड नहीं आया होगा। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपने जो बैंक अकाउंट नंबर दिया है फॉर रिफ़ंड, आपका ITR प्रोसेस हो गया, बट जब क्रेडिट के टाइम पे वो अकाउंट क्लोज हो गया हो तो भी आपका इनकम टैक्स रिफ़ंड आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ होगा। तो ये था कुछ इम्पॉर्टेंट रीज़न रिफ़ंड ना आने का। उम्मीद है आपको स्टेटस पता चल गया होगा कि कितने ITR प्रोसेस हो गए, कितना पाइपलाइन में है और कितना एक्सपेक्टेड है बाय दिसंबर प्रोसेस होने में। आपको मैंने जो रिसेंट प्रेस रिलीज़ था NUTS 2.0 वो भी मैंने बता दिया। मैंने आपको कुछ डिले का रीज़न भी बता दिया, और उम्मीद करते हैं कि जिसका जिसका रिफ़ंड अभी तक प्रोसेस नहीं हुआ, जिसका जिसका रिटर्न अभी तक प्रोसेस नहीं हुआ, फटाफट सबका प्रोसेस हो जाए और मैक्सिमम बाय दिसंबर एज सेट बाय CBDT चेयरमैन 31 दिसंबर तक प्रोसेस हो जाना चाहिए। और किसी को कोई नोटिस आया हो, कोई इंटीमेशन आया हो, कोई डिमांड आया हो, कोई कन्फ्यूजन हो, कोई हेल्प चाहिए होगा, तो आप कमेंट के थ्रू बता सकते हो।